हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे पद्यांश को, ठीक है। और इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के हम प्रश्नों के उत्तर भी करने वाले हैं। आज की वर्कशीट पहले की तरह बहुत ही आसान होने वाली है। जिस तरह आपको गद्यांश दिए जाते हैं, पद्यांश दिए जाते हैं, उसी तरह से आपको जो है ये पद्यांश दिया गया है। पद्यांश क्या होता है, यानी कविता का एक छोटा सा अंश जो है वो पद्यांश कहलाता है, जो यहाँ पर दिया गया है। फिर इसमें से हम कुछ प्रश्न भी करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। करते हैं आज की वर्कशीट को शुरू। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हिमालय जो है उसको एक तरह से मानवीकरण अलंकार किया गया है, उसको मानव के रूप में दिखाया गया है। सबसे मेन बात समझने की ये है, ठीक है। मानव के रूप में उसको चित्रित किया गया है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में। तो इसमें हमें क्या संदेश दे रहा है हिमालय? हिमालय कह रहा है कि जिस तरह से हिमालय खड़ा रहता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो अपने पथ से विचलित नहीं होता। उसी तरह हिमालय हमें संदेश देता है कि अगर हमारी जीवन में भी किसी तरह की आंधी, तूफान, कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें भी हिमालय की तरह अब जो है क्या करना है, अडिग खड़े रहना है। खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी कठिनाई आती है तो हमें भी हिमालय के तरह ही अपने पैरों को जमा कर रखना है। डिगो ने अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर तुम अपने प्रण से डिगोगे नहीं, यानी कठिनाइयों को देखकर भागोगे नहीं, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम भी हिमालय की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। तुम भी उस आसमान में तारों की तरह चमक सकते हो, उनको छू सकते हो, ठीक है। यानी कामयाबी का जो आप कह सकते हो ना, कि कामयाबी आपको मिल सकती है। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, यानी लाखों मुसीबत आ जाएं, जो अपने पथ पर अडिग रहेगा, अपने पथ से विचलित नहीं होगा, वही जो है क्या होगा, उसी को अपनी मंजिल मिलेगी। मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो यानी उन्हीं लोगों को जो है जग में सफलता मिली है। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय जो है चाहे कितनी भी बाधाएं आती हैं, यानी कोई भी विपत्ति आए, हिमालय ऐसे के ऐसे खड़ा रहता है, जो हमें संदेश देता है कि आप भी किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत और अपना जो प्रण है उससे उस पे अडिग रहो, उससे अपने कदम पीछे मत हटाओ। उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो सभी कठिनाइयों से जैसे हिमालय लड़ा है, और इसी कारण आज भी हिमालय जो है वहीं पे खड़ा हुआ है। किसी आंधी, किसी तूफान, किसी बवंडर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिमालय को उसकी जगह से हिला सके। तो इस पद्यांश से हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, संकल्प रखना चाहिए। हमें हमें अपने फैसलों पर अड़िग रहना चाहिए, जो फैसले हमारे ठीक हैं। किसी भी कठिनाई को देखते हुए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी एक कविता आप सबके लिए, और इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमें करने हैं। तो टोटल इसमें जो है आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम इन प्रश्नों का जो है सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, और इनके उत्तर लिखेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला प्रश्न है, आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है? कोई 2 लिखे। तो बच्चों, आपको हिमालय की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो पहली बात तो क्या अच्छी लगी कि हिमालय हमें क्या बता रहा है कि हमें अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपना संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति मुसीबतों से हारे बिना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी जो व्यक्ति मुसीबतों से हारता नहीं है, लगातार अपनी मंजिल की ओर जो है बढ़ता रहता है, वह जीवन में क्या करता है, सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए?
पद्यांश के आधार पर सोचकर लिखिए। तो हमें मुसीबत के समय जो है क्या करना चाहिए, हमें अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों का बहादुरी से सामना करते हुए निरंतर जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो यही जो है इस कविता का भी क्या है, एक सीख है कि बहादुरी से हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए कठिनाइयों का सामना करते हुए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, शीर्षक क्या होता है कि जो भी हमें पद्यांश दिया गया है, जो भी काव्यांश दिया गया है, वो उससे हमें जो है किस बारे में वो है, ठीक है। जैसे अभी हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, तो हर लाइन में क्या बताया गया है कि हिमालय हमें संदेश दे रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, शीर्षक हो गया हिमालय का संदेश, ठीक है। इसके अलावा हिमालय भी आप लिख सकते हो, ठीक है, और इस तरह से आपको जो शीर्षक अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रश्न 4 है, इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इस काव्यांश में रस कौन सा है, इसमें वीर रस है, यानी हमें प्रेरणा यहाँ पर मिली है, तो इसमें कौन सा रस हो गया, वीर रस। और अलंकार मानवीकरण अलंकार, यानी इसमें जो हिमालय है उसको मानव के रूप में दिखाया गया है, इसलिए इसके अंदर क्या है, मानवीकरण अलंकार, जो हमें क्या करता है, उत्साहित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा दे रहा है। प्रश्न 5 है, हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे। तो हिमालय के गुण जो मैं अपने अंदर देखती हूँ, आत्मविश्वास और साहस, ठीक है, कि हमें साहस रखना है और आत्मविश्वास होना चाहिए। और जिन गुणों को अपनाना चाहेंगे वो है दृढ़ निश्चय और संकल्प। इसके अलावा अगर आपको लगता है बेटा, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हिमालय के गुणों को अपनाना चाहेंगे, दृढ़ निश्चय और संकल्प को। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की, एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।